गुनाहगार औरत की सच्ची तौबा का वाक़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत थी। उसका नाम गामिदिया बताया जाता है। वो ईमान वाली थी, मगर शैतान के बहकावे में आकर उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। गुनाह के बाद उसका दिल बहुत बेचैन रहने लगा। जब वो नमाज पढ़ती तो दिल भारी रहता, जब जिक्र करती तो आंखों से आंसू निकल आते। वो हर वक्त सोचती रहती, मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगी। आखिरकार उसने ठान लिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपने गुनाह का इकरार करेगी, ताकि दुनिया में सजा मिल जाए और आखिरत में अल्लाह उसे माफ कर दे। पहला मौका। वो औरत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुनाह किया है, मुझे पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा। वो जवान और गर्भवती भी थी। आपने रहमत और हिकमत के साथ फरमाया, जाओ अल्लाह से तौबा करो और इस्तिगफार करो, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वो औरत अपने गुनाह की सजा चाहती थी। दूसरा मौका। कुछ दिन बाद फिर आई और बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया और उसे लौटाया। तीसरा मौका। वो औरत तीसरी बार आई और बार बार कहने लगी, आप मुझे क्यों लौटा रहे हैं? मैं सचमुच गुनाह कर चुकी हूं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम हामला हो? वो बोली, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ जब तक बच्चा पैदा न हो जाए। चौथा मौका। जब बच्चा पैदा हो गया तो वो औरत फिर हाजिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो इस बच्चे को दूध पिलाना है। लौट जाओ और जब तक ये दूध न छुड़ा दे तब तक यहीं रहो। पांचवा मौका। वो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। लगभग 2 साल बाद जब बच्चा रोटी खाने लायक हो गया तो वो अपने साथ बच्चा लाई। बच्चे के हाथ में एक टुकड़ा रोटी रखकर बोली, देख लीजिए, अब ये खुद खा सकता है। सजा और तौबा की कबूलियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया और इस औरत पर हद शरीयत की सजा लागू की। सजा पूरी हो गई तो सहाबा में से किसी ने कहा, ये औरत कितनी गुनाहगार थी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, इसने इतनी सच्ची तौबा की है कि अगर मदीना के तमाम लोग मिलकर तौबा करें तो भी इसकी तौबा के बराबर नहीं होगी। फिर आपने सहाबा को हुक्म दिया कि इस औरत की जनाजे की नमाज पढ़े।